लोगों के माइंड में है कि बोटॉक्स लगाया उसी टाइम रिजल्ट आ जाए, नो, बोटॉक्स का रिजल्ट 7 डेज के बाद आता है। ओके, फिलर्स जी, फिलर्स हर स्किन के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि अंडर आई में समटाइम लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू होता है, हाइमेन का ब्रेकडाउन हो गया है, कोई भी रीजन हो सकता है, जिम में भी हो जाता है, समटाइम हॉर्स राइडिंग में भी हो जाता है, तो उनके लिए हाइमेनोप्लास्टी प्लस विजाइनल टाइटनिंग भी की जाती है। अच्छा तैयबा, बोटॉक्स और फिलर्स, सबसे पहले इनमें फ़र्क बताइए, और किसी भी स्किन के लिए आप सबसे ज़्यादा रिकमेंड क्या करती हैं, फिलर्स या बोटॉक्स, और परमानेंट कौन से होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा बता, जो बोटॉक्स और फिलर्स है ना, यूजुअली बोटॉक्स हम 30s के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो भी जब आपके रिंकल्स आना शुरू हों तब। बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है जो कि इंजेक्ट किया जाता है आपके फेस की स्किन के ऊपर, जस्ट टू रिलैक्स द मसल्स, ताकि वो आपके रिंकल्स को फेड अवे करता है। अच्छा, गुड। एक तरह से वो आपके जो रिंकल्स माथे पे, क्रोज फीट, आंखों के इर्द गिर्द, इन सबको खत्म कर देता है। और एक ये भी लोगों के माइंड में है कि बोटॉक्स लगाया उसी टाइम रिजल्ट आ जाए, नो, बोटॉक्स का रिजल्ट 7 डेज के बाद आता है। ओके। हाँ, फोन कर करके पागल कर देंगे, हाय अल्लाह कल कराया था आपका बोटॉक्स फेक था, कुछ नहीं आया। तो सबर प्लीज, ये तो रिसर्च है, ये तो आप निकाल के हिस्ट्री पढ़ लो, कहीं से गूगल पढ़ लो, बोटॉक्स का रिजल्ट पढ़ते आता नहीं है ना, मसला हमारी नहीं, सोसाइटी का तैयबा ये है कि लोग रिसर्च भी नहीं करते हैं ना। इसी पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सब्र करते हैं और अपने हौसला रखें, सब्र करें, अपने डॉक्टर पे एतबार करें, वो पागल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, फिलर्स। जी, फिलर्स हर स्किन के लिए नहीं होते हैं। फिलर इज बेसिकली, नाम से जैसे पता चले, फिलिंग उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे फिलिंग की जरूरत है। जैसे कि अंडर आई में समटाइम लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू होता है, ठीक है, उसके लिए फिलर्स हम अंडर आई में फिलर्स करते हैं, तो उससे डार्क सर्कल्स ठीक होते हैं। हाँ, डार्क सर्कल्स एक्चुअली ना, डार्क सर्कल्स क्या होता है, ये आपकी टैन स्किन हो जाती है और डेप्थ होती है। जब आपका घड़ा पड़ जाता है ना आंख के नीचे, तो उसको फिलिंग करने से वो एक इक्वल हो जाता है और एक ब्राइटनेस, फिलर्स में ना हियालुरोनिक एसिड है, वो इटसेल्फ ग्लो देता है। यस यस यस। आप अगर फेस में भी फिलर्स करते हो तो बड़ा ग्लोइंग सा ग्लासी स्किन आ जाती है। तो फिलर हर स्किन के लिए, हर टाइप फेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, देखना पड़ता है। अगर चबी फेस है, ऑलरेडी हैवी फेस है, तो उसमें हम फिलर्स नहीं करेंगे। क्या करेंगे? और जी। और अच्छा, जो आपके लिप फिलर्स भी होते हैं और बोटॉक्स भी होते हैं। हाँ जी, लिप में हम बोटॉक्स भी करते हैं और फिलर्स भी करते हैं। फिलर्स प्लम करने के लिए, बड़ा करने के लिए ना लिप्स को, कुछ लोग थिन लिप्स होते हैं, बल्कि एशियंस में अपर लिप थिन ही होता है ज्यादातर। exactly. तो वो मेरा अपना है। मैंने भी कराया हुआ है। अच्छा, आपने कराया? मैंने अभी फिलर तो नहीं करवाया, लेकिन नहीं, काफी लड़कियां कराती हैं, बड़ा अच्छा सा सिमेट्री बन जाती है, बड़ी अच्छी सिमेट्री बन जाती है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है, मैं अक्सर जब आपकी स्टोरीज देख रही होती हूँ, कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और क्या क्या क्रेज चल रहा है कि लोग आ रहे हैं और करवा रहे हैं। मैं यही सबसे पहले पूछने लगी हूँ कि आपके इस वक्त क्लिनिक में सबसे इस वक्त मकबूल तरीन ट्रीटमेंट कौन सा है और क्यों है? अच्छा, सबसे मकबूल तरीन ट्रीटमेंट जो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बोटॉक्स बहुत ज्यादा होता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे PRPs भी बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, क्योंकि ये लोगों को अब पता चल गया है कि ब्लीच नहीं करानी है अपनी स्किन को। तो स्कैल्प PRP तो मैं खुद भी डॉक्टर तैयबा से ले रही हूँ। स्कैल्प PRP, फेस PRP से आपकी स्किन ग्लो करती है फेस की, और स्कैल्प PRP करने से आपके बाल, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और विजाइनल टाइटनिंग का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कराया जाता है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि लोगों को फेस के अलावा अपनी बॉडी का भी ख्याल है। तो विजाइनल टाइटनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि मेरे क्लिनिक में बहुत कॉमन है, और हम दो टाइप की विजाइनल टाइटनिंग करते हैं। एक है लेजर विजाइनल टाइटनिंग, विच इज टोटली सेफ। ये हाइफू लेजर के साथ की जाती है। जैसे आपने सुना होगा फेस के लिए हाइफू की जाती है। हाइफू इज बेसिकली अ लेजर जो कि अल्ट्रासाउंड टाइप की लेजर होती है। लाइक इट इज हाइफू स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो दीज आर सेफ। आपको पता है अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में भी कर लेते हैं ना। सो दिस इज अ सेफ, टोटली सेफ प्रोसीजर। क्योंकि मुझे क्वेश्चंस ये किए जाते हैं, लेजर विजाइनल टाइटनिंग इज सेफ और नॉट, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, इट इज टोटली सेफ। इसका प्रेगनेंसी से, लाइक प्रेगनेंसी में तो वैसे ही नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर प्रेगनेंसी से कोई, इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं।
और ज़्यादातर ख़वातीन जो कि डिलीवर बेबीज़ कर चुकी हैं, नॉर्मल डिलीवरीज हो गई हैं या सेक्शन भी हो गई हैं, वो ख़वातीन ज़्यादातर लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग कराती हैं। ओके, ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की वजह से हमारी वेजाइना लैक्स हो जाती है, क्योंकि एक कुदरत का निज़ाम है, बच्चे ने डिलीवर होना है तो ऑब्वियसली चेंजेस आती हैं बॉडी में, और यकीन करें अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा, हाँ, सम टाइम मैं एडवाइस करती हूँ 1 to 2 सेशन, जिनकी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हैं लाइक 3, तो उनका 3 सेशंस इन अ ईयर भी रिकमेंड किया जाता है। इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं अनटिल अनलेस आप एक और डिलीवरी ना कर रहे हो। ओके, सो जैसे फेस को रिकंडीशनिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इसी तरह वेजाइनल एरिया को भी मेंटेनेंस और रिकंडीशनिंग चाहिए। आप once in a year और after 2 years हाइफू लेजर वेजाइनल टाइटनिंग का सेशन ले सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड। ठीक है, ये मैरिड वुमेन के लिए है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वेजाइनल टाइटनिंग, वो भी ज़्यादातर मैरिड ख़वातीन कराती हैं, मगर अनमैरिड जिनका किसी भी रीज़न से हाइमेन का ब्रेक डाउन हो गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जिम में भी हो जाता है, सम टाइम हॉर्स राइडिंग में भी हो जाता है, तो उनके लिए हाइमेनोप्लास्टी प्लस वेजाइनल टाइटनिंग भी की जाती है। अच्छा, वो सर्जिकल है और उसमें स्टिचेस लगते हैं जिसका हीलिंग टाइम 1 month का है। तो बड़ा सेफ प्रोसीजर है और बहुत अच्छे अमेजिंग हैप्पी क्लाइंट्स हैं मेरे। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड।